ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने पिछले कुछ श्लोकों में अभी तक देखा है कि भगवान ने अर्जुन को कई प्रकार से कुछ तर्क देकर, कुछ ऐसी बातें बताकर जिन पर सामान्यतः व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता, और कुछ ऐसे तर्क जो अकाट्य तर्क हैं। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जन्मने वाला मरेगा जरूर और मरने वाला फिर से जन्म जरूर लेगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर क्या रोना धोना। अब जो कर सकते हो वो करो और जीवन में आगे बढ़ो, सीधी सी बात है। लेकिन कहना और उसको अपने जीवन में लगाना, आत्मसात करना, उस बात से समझौता करना। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जीवन में ऐसी कोई घटना हो जाए जो बहुत कष्टकारी हो, जो अनहोनी हो, भली नहीं हो, कोई निकट का संबंधी उसके मृत्यु हो जाए, या कोई ऐसी असाध्य रोग हो जाए, या कोई भी कारण हो जाए जो हमने सोचा नहीं है और ऐसा हो जाए। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग बाग जो है वो बहुत गंभीर शोक में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा, आजकल की भाषा में उसे हम कहते हैं डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये बात देखिए, डिप्रेशन जो होता है या इतना गहरे दुख के सागर में पहुंच जाने वाली स्थिति होती है, अर्जुन अभी उसी स्थिति में है। वो महान योद्धा, इस वक्त इस समय अर्जुन की हालत ऐसी है कि वो किसी बहुत ज्यादा गंभीर दुख में पहुंच गए हैं और भगवान उन्हें समझा रहे हैं अलग अलग प्रकार से। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जन्मने वाला मरता है, मरने वाला जन्म लेता है। अब क्या कहते हैं भगवान, देखिए, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। तो कहते हैं जो अव्यक्तादीनि, जो पहले जो चीजें अव्यक्त थी पहले, ऐसे भूतानि, भूतानि मतलब जो वस्तुएं जो प्रकट हुई थी, जो रूप आकार शब्द रस गंध इत्यादि में परिवर्तित हुई, जिसके कारण हमें दिखी थी, वो पहले अव्यक्त थी। वो सारे भूत यानी कि सारे लोग, सारी परिस्थितियां, सारी चीज। एक उदाहरण समझिए, जैसे कोई शिला या चट्टान जिसे हम कहते हैं, वो अगर हमें आज दिखती है तो चट्टान बनने से पहले अगर आपने थोड़ी सी भी विज्ञान पढ़ी तो आप जानते होंगे कि किसी समय पे जब धरती संग्रहित हो रही थी, देखिए कहते हैं ना कि वो सूर्य के बड़े बड़े टुकड़े फैले और उन टुकड़ों में से कुछ जो लिक्विड और गैसेस थी वो सॉलिडिफाई हुई, मतलब जुड़ी आपस में, और होते होते वो धीरे धीरे ठंडी होती चली गई और धरती का आकार लिया उन्होंने। लेकिन उसमें आने से पहले जो अगर कोई कहीं पर जहां लावा था, लावा मतलब बहुत तेज, बहुत अधिक ताप का, 2000, 4000, 10,000 डिग्री सेल्सियस के ताप का जगह रहती है जो, और जब वो ठंडी होती है तो उसके कारण जो वहां पर जो कुछ भी था लावा, वो चट्टान बन जाता है, शिला बन जाता है। तो वो शिला जब तक कि वो लावा नहीं बना था, लावा बनने से पहले अप्रकट थी, और जब चट्टान बन गई तो प्रकट हो गई। अब ये एक अलग बात है कि हम जिन चट्टानों को आज देखते हैं अपने जीवन में, वो लगभग मतलब हजारों तो क्या लाखों करोड़ों साल पुरानी है। तो ये बात हमने क्यों कही चट्टान की? हमने इसलिए कही कि अगर किसी व्यक्ति की आयु मान लीजिए 60 साल की है, 50 साल की है, 70 साल की है, तो 70 साल के पहले वो क्या था? अप्रकट था। 70 साल पहले उसका जन्म हुआ और उसके बाद पहले बालक बालिका रहा, फिर बड़ा हुआ, शादी ब्याह, बच्चे, नाती पोते। अब वो 70-75 साल का हो रहा है या
जो भी है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, एक सामान्य संख्या ली मैंने। तो अब आप ये समझिए कि जो व्यक्ति आज के समय में उसकी जो भी आयु हो, आज से 50 साल, 60 साल, 20 साल, 40 साल, जो जिसकी जितनी आयु होगी, उस आयु के पूरे होने पे क्या होगा, वो अव्यक्त हो जाए, फिर से अव्यक्त हो जाएगा, अप्रकट हो जाएगा। जैसे पहले प्रकट था, पहले अप्रकट था, बीच में प्रकट हुआ और फिर अप्रकट हो जाएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो अव्यक्त होते हैं उनको अव्यक्त निधनानी, जो जितने भी अव्यक्त हैं वो निधन हो जाता है उनका। जो निधन होने के बाद उनका वो अव्यक्त हो जाते हैं, और उस बात को लेकर कोई भी परिदेवना या शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीवन चक्र है और ये सदा चलता रहता है और सबके लिए चलता रहता है। ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए चलता हो, दूसरे लोगों के लिए ना चलता हो। उस चट्टान के लिए जो करोड़ों वर्षों से हमारे सामने, हमारी उसी जगह पे वहीं पर खड़ी हुई है, जब हिमालय या जब कभी भी वो लावा फैला होगा तब बनी होगी, जो करोड़ों वर्ष से फैली हुई है, वो भी किसी करोड़ वर्ष में खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, अप्रकट हो जाएगी। तो फिर व्यक्ति जो चट्टान से बहुत ज्यादा समझदार है, उसे तो शोक करना नहीं चाहिए। अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।